मोहम्मद नबीना बिनूर हदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाई इल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह जमात और दावत और तबलीग के बहुत बड़े मुबल्लिग थे। उनके हालात में लिखा है कि उनके बचपन के उस्ताद मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब बुलंदशहरी रहमतुल्लाहि अलैह थे, जो हमारे हज़रत फ़िदाए मिल्लत मौलाना सैयद असद साहब मद्दी रहमतुल्लाहि अलैह के खलीफा थे। हमने भी उन्हें देखा है। वो बड़े ही सादा बुज़ुर्ग थे और बहुत ही तंगी के साथ गुज़र बसर करते थे। हत्ता कि अगर चश्मे की कमानी टूट जाती तो उसमें बांध कर कान पर लपेट लेते थे। गोल सा चश्मा पहनते थे। चप्पल की पट्टी टूट जाती तो उसमें कोई चीज़ बांध लेते थे। हज़रत मौलाना मौसूफ पालनपुर रहमतुल्लाहि अलैह गुजरात के एक गांव गठामन में मकतब पढ़ाया करते थे, जो हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह का वतन था। हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह उनके पास मकतब में पढ़ते थे। एक अरसे के बाद मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने वहाँ की इकामत छोड़कर अपने वतन बुलंदशहर आने का इरादा फरमाया। तो हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह के वालिदा बहुत गरीब थी। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बच्चा उनके पास दीन पढ़े। तो मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अब एक ही शक्ल है कि तुम उमर को मेरे साथ भेज दो, मैं अपने पास रख कर पढ़ाऊँगा। तो वालिदा ने कर्ज उधार करके उस ज़माने में 50 रुपये दिए कि ये बच्चा आपके हवाले है, आप उसे इल्म दीन सिखाएँ। जब मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह उस बच्चे को लेकर बुलंदशहर आ गए तो उन ख़ानदान के लोग वालिदा के पास पहुँचे और कहना शुरू किया कि बच्चे को अगर स्कूल पढ़ाता तो डिग्री मिलती और फला मकाम मिलता और मुलाजमत मिलती, घर के हालात सही हो जाते, और तुमने तो मौलवी के सुपर्द कर दिया, वो बेचारा क्या पढ़ेगा, तुमने उस पर बड़ा जुल्म किया। वालिदा सुनती रही। जब बहुत से लोगों ने कहा तो एक दिन जोश में आ गई और फरमाया कि दुनिया की रट लगा रखी है, मैं यकीन से कहती हूँ एक दिन आएगा मेरे प्यारे उमर की कदमों में दुनिया होगी। मौलाना हज़रत उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि वालिदा की ज़ुबान से निकली हुई ये बात ऐसी सच्ची साबित हुई कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए गैब से रोज़ी के दरवाज़े यानी दहाने खोल दिए। इसीलिए जो अल्लाह ताला पर यकीन करेगा अल्लाह ताला उसको महरूम नहीं फरमाएंगे, क्योंकि रोज़ी तो अल्लाह के हाथ में है, वो जिसको चाहे जितना चाहे अता करता है। इल्म पढ़ना पढ़ाना सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा जोई और दीन की नशो इशाअत के लिए मकसद से होना चाहिए। अल्लाह आपके लिए काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोल देंगे। ख़ास तौर पर हुफ़्फ़ाज़ इकराम तिलावत का अहतमाम रखें। इंशाअल्लाह दुनिया में भी आफ़ियत वाली ज़िंदगी मिलेगी और आखिरत में इज़्ज़त नसीब होगी। इंशाअल्लाह उनके अरवाह को भी खुशी हासिल होगी। इन बच्चों के अजर व सवाब में उनका भी हिस्सा होगा। अल्लाह ताला इन इदारों को इन सब के लिए सदक़े जारिया बनाए और इस गुलशन को आबाद रखे, आमीन। और दुनिया में जहाँ जहाँ भी कुरानी और दीनी इदारे कायम है, अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए, दीन को सरबुलंदी अता फरमाए, नस्लों में दीन और ईमान की बका के फ़ैसले अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।